जय हिंद साथियों, मैं बंसपाल नेवारे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस लेके हाजिर हूं मैं डेली करंट अफेयर का 13 अप्रैल का सेशन। गाइस शानदार होने वाला है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ, आने वाली आगामी एग्जाम की दृष्टि से यह सेशन वेरी वेरी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी है। चाहे आप लोगों की रेलवे की एग्जाम हो, एसएससी, बैंकिंग, ऑल एग्जाम की दृष्टि से यह करंट अफेयर सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। इस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो गाइस आज का शानदार सेशन स्टार्ट हो चुका है और आपका आज का शानदार और पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? तो बता दूं गाइस, अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है वह कब मनाया गया है? तो ये आप लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को मनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। आप लोग एक नोट्स लेके बैठ जाइए और डेली के करंट अफेयर का जो है नोट्स बनाते चलिए। बिल्कुल आप लोगों को इसी सेशन में याद हो जाएगा और शानदार तरीके से याद हो जाएगा। तो बात करते हैं हम राष्ट्रीय मातृत्व दिवस की। तो गाइस देखिए, 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। और गैस इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो गैस देखिए, आप लोगों को बता दूं, भारत में गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर सेवाओं के दौरान महिलाओं की पर्याप्त देखभाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके गाइस, चलिए डेली आप इस डेट को याद रख लोगे। 11 अप्रैल एग्जाम में आप लोगों को पूछेगा 11 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया रहेगा राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का वेरी वेरी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्ष 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? क्या गाइस क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दूं मैं। 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? गाइस ऑप्शन आप लोगों के सामने, नीलमणि फुकन, दामोदर मौजो, जी शंकर कुरूप और दीनदयाल शर्मा। तो गाइस इसका सही उत्तर आप लोगों को बता दूं, वर्ष 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? नीलमणि फुकन को। किसे दिया गया है? नीलमणि फुकन को दिया गया है। यहीं पे बात करूं मैं 2022 के लिए, तो 2022 के लिए दामोदर मौजो को दिया गया है। ओके, डिटेल में बात करेंगे हम गाइस। तो सबसे पहले तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात आती है, तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात आती है तो वो जी शंकर कुरूप को दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के भी डिस्कस कर लेते हैं जो आप लोगों की एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। ओके, तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा, मुख्यमंत्री का भी नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने वर्ष 2021 के लिए क्या किया है गाइस? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, असम के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक नीलमणि फुकन। तो नीलमणि फुकन देखिए इमेज में दिखाई दे रहे हैं, नीलमणि फुकन ये कहाँ के? असम के कवि है। ओके, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उन्हें किन्होंने दिया है? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा दिया गया है। अब गाइस यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात आती है, तो देखिए आप लोगों का जो ज्ञानपीठ 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ध्यान रखना कौन से नंबर का दिया गया है? 56वां। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 को हुई थी गाइस। कब हुई थी? 1965 को हुई थी। प्रथम जो पुरस्कार है वो जी शंकर कुरूप को, किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। और गाइस ये जो आप लोगों का ज्ञानपीठ पुरस्कार है, संविधान में उल्लेखित कितनी भाषा? टोटल 22 भाषाओं में दिया जाता है। देन इसमें राशि कितनी दी जाती? तो 11 लाख रुपए दिया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का इम्पोर्टेंट कि उपन्यासकार दामोदर मौजो, नाम आप ध्यान रख लोगे। उपन्यासकार दामोदर मौजो को भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। वेरी वेरी आईएमपी, मोस्ट आईएमपी एग्जाम में आप लोगों को पूछ सकता है कि जो 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो नाम आपका दामोदर मौजो। ये 77 वर्षीय लेखक है। इनका साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। ओके गाइस, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कौन सा है गाइस? तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हाल ही में किसके द्वारा मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया गया है। ओके गाइस, हाल ही में किसके द्वारा मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया गया है। इसरो, डीआरडीओ, भेल, हाल। तो गाइस आपको बताना है इनमें से किसके द्वारा यहाँ पे हेलिना का मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या गाइस, डीआरडीओ। ओके, डीआरडीओ आप लोगों को याद रख लेना है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप लोगों को मैंने कल इसके बारे में डिटेल में बताया था। यहाँ पे इसके अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर सतीश रेड्डी यहाँ पे वर्तमान में अध्यक्ष है डीआरडीओ के। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 को। कब, 1958 को, 1958 ये सन याद रख लोगे गाइस। देन इसका मुख्यालय कहाँ है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली आप लोगों को याद रख लेना है गाइस। इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है डीआरडीओ के बारे में। देखिए यहाँ पे डिटेल भी है, डिटेल दे रखा है। ये देखिए इमेज में दिखाई दे रही है, ये हेलिना आप लोगों की क्या है, एक मिसाइल है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के वैज्ञानिकों की एक संयुक्त टीम ने क्या किया है, आप लोगों का स्वदेशी विकसित एक हेलीकॉप्टर का क्या किया है, उड़ान का परीक्षण किया है। इसका नाम क्या है गाइस, तो जिसमें उच्च ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना को लॉन्च किया गया। किसे, हेलिना को लॉन्च किया गया है। इमेज में दिखाई दे रही है, ये देखिए लॉन्च किया गया है हेलिना को। ओके, कहाँ से लॉन्च किया गया है अगर ये पूछता है आप लोगों को, तो राजस्थान के पोखरन रेगिस्तान रेंज से इसे लॉन्च किया गया है। ओके, देन यहाँ पे हेलिना के बारे में इंपॉर्टेंट, हेलिना दुनिया के सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक है। मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता कितनी है गाइस, तो ये नोट कर लोगे 7 किलोमीटर है। ओके, इसे किसने विकसित किया है, तो डीआरडीओ। ओके, डीआरडीएल जिसे कहते हैं, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला ने। अब इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता चुका हूं मैंने, सतीश रेड्डी अध्यक्ष है इनके, नई दिल्ली मुख्यालय है डीआरडीओ का, 1958 में स्थापना हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का गाइस यहाँ पे क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, वेरी वेरी आईएमपी, मोस्ट आईएमपी। गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होने के लिए आप स्टूडेंट वार सर्च कीजिए, आप लोगों को वहाँ पे भी डेली पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है। ओके, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, फेसबुक और अदर सोशल मीडिया को फॉलो करने के लिए स्टूडेंट वार सर्च कीजिएगा। देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनकी लिंक दे दी जाएगी। चलिए, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य अव्वल पे है। गाइस क्या है, करंट अफेयर का क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ही शानदार सा। देखिए कि नीति आयोग क्या गाइस, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य अव्वल पे है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सा राज्य अव्वल पे है गाइस, तो ये आप लोगों का है कौन सा, गुजरात। कौन सा है, गुजरात अव्वल पे है। चलिए इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते गाइस। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बता दूँ आप लोगों को गाइस, ये रहा आप लोगों का डिटेल। नीति आयोग का राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जो है उसमें गुजरात अव्वल पे रहा है। ओके, कौन, गुजरात अव्वल पे रहा है। और बात कर लूँ बड़े राज्यों में शीर्ष 3 राज्यों की, तो ये आप लोगों का है गुजरात, केरल और पंजाब। ओके, देन अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछ लेता है शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब यानी अगर आप लोगों को पूछ लेता है कि केंद्र शासित प्रदेश में कौन अव्वल पे रहा है, ओके, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में, तो केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो आप लोगों को चंडीगढ़ लगा देना है। देन गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक और बात बता दूँ, अगर कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों को कमेंट्स करना है, मालूम हो कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। ओके, और कि नीति आयोग से पहले इसका नाम क्या था। देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है गाइस यहाँ पे, चलिए, हाल ही में पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री किसे चुना गया है। क्या है क्वेश्चन गाइस, हाल ही में पाकिस्तान के किसके, पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री किसे चुना गया है। तो गाइस इसका सही उत्तर आप लोगों को ध्यान रखना है। इसको देखिए, इसका सही उत्तर है आप लोगों का शाहबाज शरीफ। क्या है, शाहबाज शरीफ को पाकिस्तान का 23वां प्रधानमंत्री चुना गया है। देन गाइस नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये रहे इमेज में दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के। ओके, यही है आप लोगों के शाहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के 23वें, कौन से 23वें
प्रधानमंत्री चुने गए, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई है। और इन्होंने किसका स्थान लिया? तो गाइस अभी हाल ही में इमरान सरकार गिर चुकी है। ओके, इमरान की जो सरकार थी, इमरान खान की, आप लोगों के जो इससे पहले यानी 22वें प्रधानमंत्री थे इमरान खान, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लोगे। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है पाकिस्तान की राजधानी क्या है, जीके के लिए इस्लामाबाद। और पाकिस्तान के उप राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। पाकिस्तान की पॉपुलेशन जनसंख्या 22.09 करोड़ है। पाकिस्तान की मुद्रा की बात कर लूँ तो रुपया है, पाकिस्तानी रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का गाइस यहाँ पे है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर दर्शन परियोजना, कौन सी परियोजना? दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो गाइस यहाँ पे इसका सही उत्तर ध्यान रखना है आप लोगों को। ओके, चलिए, तो इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? अमित शाह। केंद्रीय मंत्री आप लोगों के जो है अमित शाह, इनके द्वारा हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया गया है। डिटेल में देखेंगे गाइस इस योजना के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं मैं, चलिए, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत पाक सीमा पर दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया। तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के बनासकांठा में, कहाँ पे? गुजरात के बनासकांठा में, कांठा जिले में भारत पाक सीमा पर नडाबेट में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया। ये आप लोगों का नडाबेट द्वार है जो कि गुजरात में है गाइस, कहाँ? बनासकांठा जिले में। आप लोगों को पूछ लेगा ये, या तो आप लोगों का जिले के जगह नडाबेट नाम भी दे देगा। ओके, तो कहाँ? गुजरात के नडाबेट में आप लोगों की ये परियोजना स्टार्ट की गई है। अब इम्पोर्टेंस, ये जो सीमा दर्शन योजना है ये क्या है? सीमा दर्शन योजना के तहत भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित नडाबेट को राज्य पर्यटन विभाग द्वारा 125 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन आकर्षण स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे नडाबेट में क्या किया जा रहा है कि पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए सीमा दर्शन योजना स्टार्ट की गई है। इम्पोर्टेंट अब बात आई है BSF की, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। तो ये आप लोगों को जान लेना जरूरी है। सीमा सुरक्षा बल की का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, BSF का। इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस? तो 1 दिसंबर 1965। सन आप लोगों को याद रख लेना है, 1 दिसंबर 1965। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? तो पंकज कुमार। यहाँ पे एक अलग से ही क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है कि वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार। आपको जीके में पूछ सकता है 1 दिसंबर 1965 BSF की स्थापना। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, उसी के तहत मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन बना के ला दिया है आप लोगों के लिए, ताकि एग्जाम में आप लोगों को हर कोई क्वेश्चन यहाँ पे बने। ओके, वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल मतलब BSF के महानिदेशक कौन है? तो गाइस इसका सही उत्तर आप लोगों को याद रखना है। अभी चर्चा किया था मैंने, पंकज कुमार सिंह BSF के वर्तमान में महानिदेशक है। ये आप लोगों के दिखाई दे रहे इमेज में गाइस, यही है पंकज कुमार। बात बताया था आप लोगों को मैंने, 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। संस्थापक की बात कर लूँ, संस्थापक BSF के तो खुसरो फारामर्ज रुस्तमजी है। ओके, तारीख आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, 1 दिसंबर 1965। गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाया गया यह सेशन और करंट अफेयर के क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है गाइस, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना कब की गई है? जीके से संबंधित क्वेश्चन है। ओके, चलिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की आप लोगों को बताना है स्थापना कब की। तो गाइस यहाँ पे नोट डाउन कर लोगे आप, 1909 को की गई। कब? 1909 को की गई है। देखिए ICC के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं हम। ICC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल।
आईसीसी के अभी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो ग्रेग बार्कले, ये आप लोगों को एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट, आईसीसी के सीईओ जेफ एलार्डिस है। आईसीसी मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। देन आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को की गई। सारे आईसीसी से संबंधित जीके फैक्ट यहाँ हमने क्लियर किया है। देन बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? वेरी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी। यहाँ पे डीबीयू का मतलब क्या है? डिजिटल बैंकिंग यूनिट, डिजिटल बैंकिंग यूनियन, डाटा बैंकिंग यूनिट या डाटा बैंकिंग यूनियन। तो गाइस इसका मतलब क्या है आपको नोट डाउन कर लेना है। क्या है? डिजिटल बैंकिंग यूनिट डीबीयू का मतलब है। डीबीयू क्या है? चलिए डिटेल में देखते हैं। डीबीयू का मतलब डिजिटल बैंकिंग यूनिट होता है। ये आप लोगों का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो एक विशेष फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट या हब है जो उपभोक्ताओं को सरल और लागत प्रभावी तरीके से डिजिटल बैंकिंग सामान और सेवाएं देने के लिए विशिष्ट बुनियादी ढांचा रखता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है यहाँ पे आज का, और होमवर्क आप लोगों के लिए ये कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा, इसका सही उत्तर दीजिएगा। ओके चलिए, रिजर्व बैंक इंडिया कब, देखिए यहाँ पे इसका क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। ओके यहाँ पे लिख लोगे आप, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन आप लोगों के सामने है गाइस, यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स आप लोगों को इसका कमेंट्स उत्तर करना है। ओके उत्तर कमेंट्स करना है गाइस। फिर मिलेंगे हम लोग इसी प्रकार के लेटेस्ट करंट अफेयर के साथ। देन यहाँ पे इसका उत्तर कल बता दिया जाएगा। थैंक यू गाइस।